हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। तो गुरु जो है महान शक्ति होते हैं, सब कुछ हमें देते हैं। वो हमें नाम दान देते हैं जो कि हमारी जिह्वा पर आकर विराजमान होता है और नाम ही हमारी जिह्वा पे नृत्य करता है। गुरु का दिया हुआ नाम, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। गुरु जब मिलते हैं तो हमारा सोल इवॉल्व करता है, हम राइज करते हैं। गुरु के बिना हम क्या जानते थे? खाना पीना भोगना, बच्चों को पाल लिया, बच्चों को सेटल कर लिया, घर में बैठ गए, खाना बना लिया। पहले ये आदमी का इतना ही तो मोटिव होता है, बच्चे सेटल हो गए, एक घर खरीद लिया, बच्चों की शादियां कर ली, बस हो गया, सजी स्वस्थ रहे। इससे तो कुछ नहीं जानता हो। सारी महिमा, सारी कृपा गुरु की है, जो सारे शास्त्रों का ज्ञान देके, सारी समझ देके हमें भगवान से जोड़कर हमें कितना इवॉल्व कराते, हमारे जीवन को कितना उन्नत करते हैं। हम तो जीवन का लक्ष्य भी नहीं जानते। गुरु ने नाम माला दी, गुरु ने नाम लेखन कराया, गुरु ने नाम जप कराया, गुरु ने ही हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठाया। गुरु ने तो सब कुछ कराया। बड़े गुरु जी ने विश्व शांति की ओर नाम जप करा करा के एक प्रयास कराया, अखंड नाम संकीर्तन और विश्व शांति। अखंड नाम संकीर्तनम, अखंड नाम संकीर्तन और विश्व शांति, ये हमारे दो गुरुजी के मेन मकसद है। बड़े गुरुजी कहते हैं कि अगर सब जगह नाम जप होगा, कीर्तन होगा, तो विश्व में शांति होगी। जो बार बार देश आपस में लड़ते रहते हैं, घरों में झगड़ा होता रहता है, मनों में झगड़ा होता रहता है, मनों में अशांति होती है, तो सबको शांति मिलेगी। और एक एक व्यक्ति है ना, एक एक व्यक्ति जो नाम जप करता है तो उसके घर में, फिर से उसके मन में, फिर उसके घर में, फिर उसके कॉलोनी में, फिर उसके शहर में, फिर उसके प्रदेश में, और फिर भारतवर्ष में, और फिर पूरे विश्व में शांति होती। तो हम जब नाम जप करते हैं तो हम अपना ही हित नहीं करते, हम पूरी दुनिया का हित करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो नाम जप जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और गुरु से भी हमको सब कुछ मिलता है। अब हम नाम जप की महिमा ले रहे हैं आज। तो अगर आपको देखिए, मन जो है एक रसिक है। रसिक मतलब इसको रस चाहिए। अब वो रस हम खाने पीने से लेते हैं, है ना, रस चाहिए ना, खाने पीने से लेते हैं, घूमने फिरने से लेते हैं, कपड़ों से लेते हैं। हर आदमी सुख की तलाश में है, रस चाहिए इसे। अगर वही रस इसे गुरु की कृपा से भगवान के नाम में आ जाए, भगवान के प्रेम में आ जाए। रस तो चाहिए, तो या तो गुरु से प्रेम हो जाए या भगवान से प्रेम हो जाए। गुरु से प्रेम हो जाएगा तो भगवान से करा देंगे। इसलिए गुरु के प्रेम की बड़ी भारी महिमा, और हर एक जगह चाहिए श्रद्धा और विश्वास। भागवत में जब कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया तो कलयुग के लिए कहा गया कि घर घर में कलह होगी। अब देखिए, आप लोग तो सत्संग में आ गए, आप लोग भाग्यशाली हैं। ये तो घर घर में कलह है या नहीं? हर एक के मन में कलह होगी, चिंता होगी, फिक्र होगी, स्ट्रेस लेवल हाई होगा। हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रशंसा के पीछे भाग रहा है, कंप्यूटर उसमें लैप मोबाइल में लाइक्स 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 हो भी गए तो क्या, व्हाट, सो व्हाट। लाइक्स आपको खुशी दे देती है? कुछ नहीं। फिर दूसरा पोस्ट डालेंगे, फिर लाइक्स से। तो हर एक के मन में कलह होगी, हृदय में असंतोष होगा, संताप होगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कोई किसी को खुशी नहीं आएगी। सब परमात्मा से विमुख होंगे और संसार में फंसे रहेंगे, और आनंद शांति की तलाश बनी रहेगी। ये कलयुग के लक्षण बताए।
कलयुग के दोषों को सुनकर प्रहलाद जी ने कहा और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि कलयुग का क्या है, भगवान का नाम ही कलयुग के सब दुखों को दूर करने वाला है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंत। नाम की प्रचार जो है गुरु कराते हैं, और देखा मैंने तो अपने जीवन से देखती हूँ कि अगर नाम जप करते रहते हैं तो मन शांत रहता है, उसमें बेकार के विचार नहीं आते, पास्ट फ्यूचर थिंकिंग नहीं आती, राग द्वेष के विचार नहीं आते। कोई परिस्थिति आती है तो हम जल्दी से उससे ऊपर उठ जाते हैं। नाम जप हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ना। नाम जप क्या करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। हमारी जो बीटा वेव्स होती हैं ब्रेन में, उनको प्रोड्यूस करता है, हमें आनंद शांति देता है, हमको पीसफुल बनाता है। हर आदमी अशांत लगा पड़ा है, तो हमें आनंद शांति देता है, प्रेम देता है, खुशी देता है। नाम जब हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर हर समय नाम जप करते रहें तो आपकी पूरी बॉडी, हर सेल में मंत्र जप चले जाते हैं और आपका पूरा शरीर मंत्राकार हो जाता है। मीरा का पूरा शरीर मंत्राकार हो गया तो भगवान में समा गई। चैतन्य महाप्रभु तो नाम अवतार महा कहे जाते हैं, तो उनका पूरा शरीर मंत्राकार हो गया तो साक्षात भगवान में समा गए। उन्हें हर समय कृष्ण दिखते रहते थे। गुरुजी जो है वो सब शास्त्रों को पढ़ के हम उसका मर्म निकाल कर हमें देते हैं और जीवन का वास्तविक अर्थ बताते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर दैन नहीं होना चाहिए। गुरु कहते हैं आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। सूरदास जी ने क्या कहा कि भाई, हम कह रहे हैं ना कि उसको वो होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल कल खामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। अब जैसे नदी होती है तो वो पहाड़ों से हिमालय से निकलती है और धीरे 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 चलते 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 उस समुद्र, उसका लक्ष्य होता है, वो उससे मिलकर एक हो जाती। ऐसी हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। तो गुरु की संगत, गुरु के सानिध्य में हम धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ते जाए। और हमें क्लियर होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन की मेरी मंजिल क्या है, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है। बोले भगवान को हम भूल गए, बाकी तो सब याद है ना। भगवान को भूल गए, बाकी तो सब याद है। अपनी परेशानियां याद है या नहीं, बोलिए, याद है। अपनी गलतियां याद है या नहीं, और दूसरों की गलतियां वो तो बहुत याद है। दूसरों के दोष याद है या नहीं, सब याद है। संसार याद है या नहीं, पत्नी याद है या नहीं, पति याद है, पैसा याद है, कपड़े याद है, जेवर याद है, घर परिवार बच्चे पैसा सब याद है। अपना अहंकार याद है, रहना सहना घर परिवार सब याद है। तभी तो हमारे जीवन में दुख है। बोले और भूल किसको गए, भगवान को। सब याद है, खाना पीना बच्चे घर परिवार सब याद है। भूल किसको गए, भगवान को। गुरु आते हैं जीवन में, वो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, वो हमें नाम जप कराते हैं और वो हमें भगवान की याद दिलाते हैं। बोले भगवान, बोले दुनिया में सब याद है पर भगवान को भूल गए, इसीलिए तो विवाद है। सब भूल जाते हैं, सब याद है,
भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए विवाद है। तो कहा कि हरि नाम जो है वो ही हमारे जीवन में भगवान की तरफ हमें ले जाता है। एक स्त्री बोली, देखो मेरी नतनी देखो, उसकी नई नई शादी हुई थी, देखो मेरी नतनी देखो, ये मेरे पिया ने दी है। बार बार अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही थी, देखो देखो मेरी नतनी देखो, सब अपनी नंद भाभी सबको दिखा रही थी, मेरी नतनी देखो मेरे पिया ने दी है। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, बोले जिस पिया ने नाक दी, बोले नथनी को तो तू इतना याद कर रही है, और जिस पिया ने नाक दी उसको तो याद ही नहीं कर रही। तो जिस परमात्मा ने नाक दी, हम देखिए ना, सब सब कुछ करते हैं पर भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं। गुरु याद है तो भगवान याद है ना, गुरु याद है तो भगवान याद है। बोले जीभ से जपिए नाम, सुबह शाम आठों याम, पाप ताप सब मिट जाएंगे जब लोगे प्रभु का नाम। और भजन से, हमारे भागवत जी में लिखा है, भजन से, नाम जप से, संकीर्तन से हमारे परमार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। परमार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। और हमारे देखिए, नोट अगर छापने की मशीन मिल जाए, भी कहा ना, पैसा 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 पैसा, तो गुरु कहते हैं कि भाई ये अगर नोट छापने की मशीन किसी को मिल जाए तो रात दिन वो नोट ही छापता रहेगा। तो हमें जिव्या जो है ये मशीन मिली हुई है नाम जप करने की। देखिए नोट तो साथ जाएंगे नहीं, प्रॉपर्टी साथ जाएगी, नोट साथ जाएंगे, कपड़े लत्ते साथ जाएंगे, साथ जाएगा, घर परिवार साथ जाएगा। आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, करोड़ों रुपयों के जेवर इकट्ठे कर लिए, करोड़ों रुपए बना लिए, पर वो आपके साथ जाएगा? विचार करना चाहिए। साथ जाएगा भगवान का नाम, साथ जाएंगे आपके कर्म, साथ जाएंगे आपके द्वारा करे हुआ दान, आप सबकी जो दुआएं मिली हैं आपको वो साथ जाएंगे। बोले हमने दुआएं, पैसा तो बहुत कमाया, दुआएं कमाई, किसी के दिल को छुआ? तो गुरुजी हमें कहते हैं सबके दिल को छुओ, सबका दुख दूर करो, सबको प्रेम लो, सबको खुशियां दो। और बहुत ज्यादा कहते हैं गुरुजी कि खुश रहो, खुश रहो। अगर भगवान जो है प्रसन्न चित्त व्यक्ति को शीघ्र मिल जाते हैं, तो अगर हम प्रसन्न चित्त रहते हैं तो भगवान हमें शीघ्र मिल जाते हैं। तो अगर नोट छापने की मशीन हमें मिल जाए तो क्या करेंगे? नोट ही तो छापते रहेंगे दिन रात, क्या करेंगे, है ना, छोट छापते रहेंगे। अच्छा चलिए किसी को कह दिया जाए भाई नोट छापो, और नोट गिनो, ढेरी लगा दी जाए, कितने गिन सकते हो गिनो, एक हद तक तो गिन सकता है, फिर बेहोश होके गिर पड़ेगा। पर भगवान का नाम ऐसा है, आप हमेशा ले सकते हैं और भगवान आपको पावर देते। गॉड इज द हाईएस्ट पॉजिटिविटी। और नाम और नामी में भेद नहीं है, सबसे बड़ी बात है, नाम और नामी में भेद नहीं। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान ही आपको कोई याद कर रहे हैं, भेद ही नहीं है नाम और नामी में। हमें आपको बुलाए, इसको बुलाए स्वाति, तो स्वाति तो स्वाति है ना, तो नाम और नामी में क्या भेद है? तो भगवान का, भगवान ने एक एक नाम में अपनी पूरी शक्ति रख दी। और कलयुग में ध्यान करना मुश्किल है, कलयुग में सब कुछ करना मुश्किल है, पर नाम तो ले सकते हैं। कितना सरल, कितना प्यारा साधन है नाम। और गुरु ने कह दिया संकीर्तन करो, भजन क्लबिंग करो, डांस करो। देखिए इस्कॉन में क्या होता है, सब डांस ही तो करते हैं, नाम तो। गुरु जी कहते हैं नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
तो नाम रटते रहो। लोग कहते हैं ना खाली जिव्या से नाम जपने से क्या होगा, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, 10 दिशु फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो लोग कहते हैं ऐसे नाम जप करने से क्या फायदा। बुढ़िया बाबा जी ने कहा ऐसे लोग कहते हैं तो तुम कहने दो। बोला भाव कुभाव अनकालसु, नाम जपत मंगल दसो दिसो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, जपो तो कैसे भी जपो, नाम जपो। बोले भगवान जब पे मनुष्य कैसे भी जपता है तो उसको अभ्यास पड़ जाता है नाम जपने का। जब हम जिव्या से नाम जप करते हैं, एक इंद्रिय लगेगी ना, देखिए हाथ से हम नाम लिखते हैं तो एक इंद्रिय लग रही है ना नाम में, तो सभी इंद्रियों को लगना पड़ता है। जब हम मुख से नाम जपते हैं तो वो नाम जिव्या से हमारे हृदय में आ जाता है और हमारे हृदय में आनंद देता है और शांति और प्रेम देता है। तो जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो साक्षात जो है वो राधा कृष्ण हमारे मुख में आ जाते हैं, हमारे हृदय में आ जाते हैं। हनुमान जी जब सीते मैया की खोज करने गए तो उन्होंने देखिए पूरी लंका में आग लगा दी, मेरे राक्षसों को जला दिया और कितना बड़ा वो करके आए, सीता मैया के चूड़ामणि लेकर आए। जब वापस लौटे तो सबने पूछा कि आपने इतना बड़ा पराक्रम पराक्रम कैसे किया। तो हनुमान जी बोले, नतमस्तक होके श्री राम के सामने बोले, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। तो प्रभु मुद्रिका मतलब भगवान नाम की मुद्रिका मैंने मुख में रखी तो मैं हजारों योजन का समुद्र लांग गया और सब काम मैंने कर दिया। तो किसके पराक्रम से करा, भगवान के नाम के पराक्रम से। फिर कहा कि हरे नाम ले सको तो समझो बड़ी कृपा है। बोले हरे नाम ले सको तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। बोले ये पाप जो है ना हमारी जीभ को पकड़ लेते हैं, नाम नहीं लेने देते। हर कोई नाम नहीं ले सकता। अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो ये भगवान की बड़ी भारी हम पर कृपा है। और इसमें एक खास बात है, जो नाम है ये वस्तु शक्ति भाव शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे विष अगर अनजाने में पी ले तो असर करेगा या नहीं, बिजली के नंगे तार अनजाने में छू ले तो असर करेंगे या नहीं, अमृत भाव से पिए को भाव से पिए असर करेगा या नहीं करेगा, दवा बिना भाव के खाएं असर करेगी या नहीं। बोले ऐसे भगवान का नाम कैसे भी लो असर करे। अगर पाप के जो पहाड़ हैं उनको तोड़ने के लिए नाम जब वज्र का काम करता है। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। भगवान ने भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो यही है कि नाम जप जो है उस सारे पापों का नाश करने वाले। नाम जप में इतनी शक्ति है, वो हमारे सारे पापों को मिटा देता है। तो कहते हैं आने दो हृदय में भगवान का नाम, नाम में सारे पाप मिट जाएंगे, सारा ज्ञान मिट जाएगा। आओ हम सब मिलकर नाम संकीर्तन करें। बोले सम्मुख होय जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तभी। जब मनुष्य जो है भगवान के सम्मुख होता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्म के पाप।
याद रखिए, सम्मुख होई जी मोई जवई, जन्म कोटि अघनाशई तभी। अजामिल का देखिए, उसने नारायण पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, जबकि पुकार अपने बेटे को रहा था तो भगवान के पार्षद आ गए। वाल्मीकि जैसे डाकू ने मरा मरा पुकारा तो भगवान राम आ गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। बोले नाम जप जो है वो अंतःकरण का स्नान है। जैसे एक संत थे तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पहले स्नान करो फिर उसके बाद जप करो। तो एक संत जो थे वो पहले नाम जप कर रहे थे, तो एक आए दूसरे संत, उन्होंने कहा पहले स्नान करना चाहिए। बोले नहीं, पहले मैं अपने मन बुद्धि का स्नान करता हूँ तो फिर मैं शरीर का स्नान करता हूँ। तो पहले मन बुद्धि का स्नान जरूरी है, पहले शरीर का स्नान जरूरी है। तो जब आप भजन करते हैं तो आपका मन और बुद्धि दोनों पवित्र हो जाते हैं, आपको खुशी आती है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, आपको भगवान का प्रेम फील होता है, आपके प्रेम में भगवान के आंसू आते हैं, आपको खुशी आती है, आपके हृदय में रोमांच हो जाता है, आपके सारा स्ट्रेस, सारी चिंता फिकर सब मिट जाती है। यदि मन अशांत है तो भारी स्नान तो अधूरा है, कितना भी स्नान कर लीजिए, कितना भी रगड़ रगड़ के नहा लीजिए। नाम जप जो है एक पुकार है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, तो जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आ जाते। बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ आती है नहीं आती है। तो नाम जो हमारा ये है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक पुकार है। जब ध्रुव ने जंगल में जाके जब उनको उनके पिता ने बुरी तरह कर दिया है ना, तो वो जाके उन्होंने, ध्रुव ने जाकर जंगल में जब तपस्या करी तो भगवान प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। भगवान का स्मरण मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। कुंती ने कहा भगवान से कि प्रभु, आप तो, आपके बच्चे इतना दुख पा रहे हैं जंगल में, है ना, इतने कब से जंगल में दुख पा रहे हैं और आप उनको उनकी सुधि नहीं लेते। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि वो मुझे याद ही नहीं करते तो मैं क्या करूं। देखिए पानी जमीन में है, पर अगर हम उसको खोदेंगे नहीं तो वो निकलेगा नहीं, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही भगवान को याद करना पड़ता है, तब भगवान हमारी सुध लेते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने रक्षा करी, है ना। उसकी कैसे उसे घसीट के लाया था दुशासन, भरी सभा में उसने अपने पहले पतियों की तरफ देखा तो पतियों ने रक्षा करी। हम कहते हैं पति रक्षा करेगा, भाई रक्षा करेगा, गुरुदेव रक्षा करेंगे, गुरुओं ने रक्षा करी। भीष्म पितामह भी गर्दन लटका के बैठ गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां, किसी ने नहीं हेल्प करी, किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर द्रौपदी ने फिर जब उसकी साड़ी खिंचने लगी तो उसको लगा मेरी लाज बचनी चाहिए, तो उसने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव। पहले तो हे द्वारिकानाथ, अब भगवान ने कहा मैं द्वारिका से आऊंगा तो बहुत देर लगेगी। फिर जब उसने कहा हे घटघट वासी, तो पहले तो उसने फिर अपने दांत से साड़ी पकड़ ली, अपने हाथ से पकड़ ली, सारी चीजें उसने कर डाली, भगवान नहीं आए। पर जब उसने कहा घटघट वासी तो भगवान फौरन प्रकट हो गए, भगवान ने चीर वर्धन कर दिया, भगवान खुद साड़ी रूप में आ गए। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान क्या नहीं करते। सुदामा ने कितनी तपस्या करी, कितना भगवान को पुकारा, वो तो जा भी नहीं रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं तुम जाओ। जब वो गए तो भगवान ने तो उन्हें ऐसे ही भेज दिया। भगवान ने कितनी, पहले तो भगवान कितने उनसे मिलने आए, सबने कहा कि कैसे, मतलब वो एक ऐसी भिखारी सा आया है, फटे कपड़े हैं और आपको कह रहा है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। और भगवान कैसे भागे आए उनसे मिलने के लिए, और फिर भगवान ने सुदामापुरी की द्वारिकापुरी बना दी।
और भगवान ने आपको पता है नंगे पांव भेज दिया था उसको, सुदामा को नंगे पांव भेज दिया था कि ये जब ये चलेगा उसकी द्वारिका की भूमि पे तो इसके एक एक पग से भूमि पवित्र होगी। इसके जीवन में इतना तप है। भगवान ने इसकी खड़ाओं भी रख ली। तो उन्होंने कहा भाई ये उसकी खड़ाओं क्यों रख ली, रानियों ने कहा। तो बोली ये जब नंगे पैर चलेगा तो द्वारिका की धरती पवित्र होगी। भगवान जितना अपने भक्तों का आदर करते हैं ना, उतना किसी का नहीं करते, ना अपनी पत्नी का, ना अपने बेटे का, किसी का नहीं करते। भगवान जितना अपने भक्त को प्यार करते हैं। और हम सब कुछ बनते हैं, भक्ति नहीं बनते। भगवान कितना प्रेम करते हैं। गजेंद्र ने पुकारा, है ना, गजेंद्र ने पुकारा तो कैसे भगवान अपने उस पे गरुड़ पे, तो गजेंद्र ने तो हजारों साल तक उस ऊपर लड़ता रहा, मतलब 1000 साल तक उसका युद्ध चला गजेंद्र का और ग्रह का। पत्नियां हार गई, बच्चे हार गए, जब सबका सहारा छूट गया तब उसने भगवान को पुकारा। तो हम पहले ही भगवान को पुकारे, किसी का आधार न ले, गुरु का, भगवान का आधार, और भगवान को पुकारे, भगवान का नाम लें। तो गुरु जी कहते हैं भगवान को याद करने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। ये सब को देख के लगा होगा आपको भगवान अपने भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं भगवान आप अपने भक्तों से। एक व्यक्ति जो था उसने कहा कि भाई मुझे तो, गुरुजी ने कहा नाम जप किया करो। बोले मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो हथौड़े मारने का काम है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो कि एक हथौड़ा बोला मारा करो, बोला करो राधा, दूसरा हथौड़ा का मारा करो, बोला करो राधा, या बोला करो राम। थोड़े दिन बाद वो गुरुजी के पास आया तो बोला गुरुजी आपने मुझे पहचाना? तो बोले नहीं, मेरे पास तो इतने साधक आते, कैसे पहचानूंगा। बोले मैं वही हूं जो हथौड़े मारा करता था। आज जिस फैक्ट्री में मैं हथौड़े मारा करता था, आज मैं उसका मालिक। नाम जप ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं हथौड़े मारता रहा और राम राम करता रहा, मेरे मन में शांति आ गई, मेरे सब सब जगह शांति आ गई। और गुरुजी कितना नाम संकीर्तन करा रहे हैं, कितना, और उससे क्या हो रहा है देखिए, विश्व शांति हो रही है। आपके जीवन में कोई आधार नहीं है, आप भगवान को भजते ही नहीं है, आप भगवान को याद ही नहीं करते, तो अगर कोई जीवन में कोई कुछ आएगी घटना तो कैसे आप उसको फेस करेंगे। और ऐसे नहीं, घटना भी जीवन का लक्ष्य है भगवान, हमारी मंजिल है भगवान। तो गुरु बता रहे हैं कि देखिए, उन्होंने कहा ना कोई भी शोकाकुल हृदय को शांति देने के लिए सिर्फ नाम ही एक साधन। बड़े बड़े अरबपति लोग भी नाम का ही सहारा लेते। अरबों की दौलत क्या करेगी, एक दुख भी आपके अरबों रुपए दूर नहीं कर सकते। अगर जीवन में एक दुख आ जाए, जैसे एक बता रही थी यहाँ पे अभी 1 करोड़, हम पास में ही दिखा रही थी कि यहाँ पे अभी 200 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। तो मैंने कहा उनके मन में शांति है? मन तो सबके पास है, चाहे 200 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, चाहे 500 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, मन में शांति है? शांति आती है भगवान के नाम से, प्रेम से आती है। आप नाम की बिक्री मत करिए। फैक्ट्री लग जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, बोले ये तो प्रारब्ध अनुसार हो ही जाएगा। नाम तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए है। नाम किस लिए है? भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। तो गुरु कहते हैं समय की बर्बादी मत करो, नाम जप में लग जाओ। मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है मानुष जन्म, गुरु भी मिल गए, नाम भी मिल गया। हम नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम से बढ़कर और कुछ नहीं। कलयुग के समय का सदुपयोग केवल नाम जप है। शरीर में, घर में, परिवार में आसक्ति ना कर। देह गेह और नेह में आसक्ति ना कर। किस में आसक्ति करें? भगवान। हमारा नाम जप, हमारा सत्संग कंफर्ट जोन में रह जाता है, मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं। तो गुरु कहते हैं एक एक कदम जब हम सत्संग की तरफ बढ़ाते हैं तो एक एक अश्वमेध यज्ञ होता है।
द्रौपदी ने कहा, जब उन्होंने कहा जब 100 यज्ञ हो जाएंगे तब मैं उसके हाथ उसके घर जाऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा मैं 100 यज्ञ करके आया हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले एक एक कदम जो मैंने आपकी तरफ बढ़ाया है वो एक एक यज्ञ है, एक एक यज्ञ है। एक एक कदम जो हम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, गुरु की ओर बढ़ाते हैं, सत्संग में भाग भाग के जाते हैं, वो एक एक यज्ञ है। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन, उनके चरणों की धूल भी चंदन। सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान, हमारे श्याम सुंदर भगवान ने की जय।